रियलमी आजकल अपने स्मार्टफोन्स के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही है। रियलमी ने अभी इंडिया में अपना फ्लैगशिप लेवल फ़ोन लॉन्च किया, रियलमी GT7 Pro, जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फ़ोन है। इसी के साथ मैं आपको रियलमी के एक ऐसे फ़ोन के बारे में बताऊंगी जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और इतने कम प्राइस में एक हाईली वाटर प्रोटेक्टेड फ़ोन लॉन्च किया है। इस फ़ोन का नाम है रियलमी C75। हालांकि अभी ये इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर ये फ़ोन इंडियन मार्केट में आता है तो इंडियन यूजर्स इस फ़ोन को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। तो कुछ ग्लोबल मार्केट्स में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया, अभी लेटेस्ट में ये वियतनाम में लॉन्च हुआ है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये फ़ोन ना एक्चुअली में बहुत स्पेशल है जिस प्राइस पॉइंट में ही आता है, और कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से रियलमी ने जो फीचर्स इसमें फिट किए हैं। अब इस फोन के दो सबसे बड़े मेन हाइलाइट्स हैं कि ये फोन आता है हाईली वाटर प्रोटेक्शन के साथ। तो मैं आपको पहले ही बता दें कि कितने प्राइस एस्टिमेट में से लॉन्च किया गया है। तो अगर ग्लोबल प्राइस को हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अंडर 20,000 में फ़ोन लॉन्च किया गया है। और मैंने मेजरली और रेयरली आज तक 20,000 से कम या फिर सस्ता ऐसा कोई फ़ोन देखा है जिसमें IP69 रेटिंग दी गई हो। इतना हाई वाटर प्रोटेक्शन की अगर नॉर्मली अगर बहुत तेज़ प्रेशर से आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है, डेप्थ में चला जाता है या काफ़ी देर तक फ़ोन पानी में रहता है, तो आपका ये फ़ोन ख़राब नहीं होगा। तो IP69 रेटिंग ना हम फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखते हैं, जैसे भी अभी रियलमी का GT7 Pro जो आया है उसमें भी हाई लेवल प्रोटेक्शन दी गई है। ओप्पो की फ्लैगशिप सीरीज़, वीवो की फ्लैगशिप सीरीज़ में ये फीचर दिया जाता है। ये बिलीव करना इम्पॉसिबल है कि 20,000 से कम में रियलमी ने इतना स्पेशल फीचर एक फ़ोन में फिट किया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस फ़ोन में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग का सपोर्ट मिलता है। तो ये तो हो गया पहला हाईलाइट। इसके साथ जो दूसरा बड़ा हाईलाइट है इस फ़ोन का वो है 6000 mAh की बैटरी। तो ये बिलीव करना अभी इम्पॉसिबल है कि सस्ते फ़ोन में रियलमी ने बैटरी साइज़ इतना इम्प्रूव कर दिया है। अभी जो रियलमी GT7 Pro सीरीज़ लॉन्च की गई इंडिया में उसमें 5800 mAh की बैटरी थी, और आप ये देखिए कि इतने अफोर्डेबल फ़ोन में भी इतना अच्छा खासा बड़ा बैटरी साइज़ रखा गया है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है। इसी के साथ आपको 45 वाट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। तो मैं बिलीव कर रही हूँ कि इस फ़ोन के साथ आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है अगर ये फ़ोन इंडियन मार्केट में रिलीज़ होता है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस बताती हूँ इस फ़ोन के। तो वैसे तो ये Android 14 बेस्ड है, रियलमी UI 5.0 के साथ आता है। साथ ही में जब ये आगे इंडिया में लॉन्च होता है या दूसरे मार्केट्स में आता है तो तब तक शायद इसमें Android 15 का अपडेट भी मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले फीचर्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड साइड से थोड़ा बड़ा रखा गया है। 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिल जाता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। तो डिस्प्ले फीचर्स मुझे थोड़े से नॉर्मल लग रहा है कि एक तो LCD डिस्प्ले दे दिया, जबकि मार्केट में आजकल OLED AMOLED डिस्प्लेज आने लगे हैं। LCD डिस्प्ले मजबूत तो होते हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी या स्मूथनेस में इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। इवन मुझे लगता है रिफ्रेश रेट भी थोड़ा हाई रखना चाहिए था। आजकल जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ना वो कॉमनली 15 से 20,000 वाले प्राइस पॉइंट में मिल जाता है। ये एक फीचर मिसिंग है। साथ ही 690 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। नॉर्मल फीचर्स है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर्स नहीं है। इसके बाद प्रोसेसर पर आते हैं तो उसमें MediaTek Helio G92 मैक्स चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, विच इज़ नॉट रेयर। ये भी एक हाईलाइटेड फीचर है। अब इसमें आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारे 3 अलग अलग रैम ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टोरेज सपोर्ट मिलते हैं। बेस्ट पार्ट है कि वर्चुअल रैम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 16 GB तक, और साथ ही में इसका एक्सपेंशन 24 GB तक भी जाता है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। लेकिन जब ज़्यादा रैम कंज्यूम होती है तो स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो ज़्यादा रैम देना कोई बहुत आइडियल ऑप्शन नहीं है। इसके साथ इसके कैमरा फीचर्स पर आते हैं। बेसिक कैमरा फीचर्स हैं, बहुत ओवर हाइप नहीं है। 50 MP का प्राइमरी सेंसर, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब इस फोन में ना कुछ और एडिशनल फीचर्स हैं जो उसके हाइलाइट्स में भी आप मान सकते हैं, जैसे ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशंस के साथ आता है, यानी कि फ़ोन मजबूत रहेगा, ड्यूरेबल होगा। साथ ही में इसमें मिनी कैप्सूल 3.0 फीचर दिया है। अब ये मिनी कैप्सूल फीचर सबसे पहले ट्रेंड हुआ था डायनेमिक आइलैंड फीचर जो आईफोन्स में हमने देखा था, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन्स में आई, इवन रियलमी अपने हर फ़ोन में फीचर देने लगा है। और स्पेशली जो बजट फ़ोन्स आते हैं अब वो इसी का एडवांस वर्जन लेकर आया है, मिनी कैप्सूल 3.0। तो बेसिकली इसमें ना एक नॉच होती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल होती है। तो मे बी ये जो उसका ना थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन है कि आपको बैटरी के अलावा और भी नोटिफिकेशंस और फ़ोन की नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस वो आपको इस फीचर में मिल जाएगी। तो ये सारे हाइलाइट्स मैंने जो आपको बताए ये मिलते हैं रियलमी C75 में। अब देखना ये है कि इंडिया में अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है तो इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेगा। वैसे तो फ़ोन 3 अलग अलग स्टोरेज रैम वेरिएंट्स में आते हैं, तीनों का प्राइस अलग है, लेकिन जो प्राइस सेगमेंट है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 से लेकर
20-22 हज़ार तक के प्राइस रेंज में आती है। तो बिलीव किया जाता है कि शायद अगर ये इंडियन मार्केट में भी लॉन्च हो तो बजट प्राइस में ही लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राइस में अगर ये लॉन्च होता है तो कम चांसेस है कि इंडिया में इस फ़ोन की डिमांड ज़्यादा हो। सो ये जो मैंने आपको ग्लोबल वेरिएंट के फीचर्स बताया, स्पेशली जो ये वाटर प्रोटेक्शन फीचर है और जो बड़ा बैटरी साइज़ है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट फ़ोन्स में भी इतने अच्छे एक्सट्रीम लेवल फीचर्स दिए जाएंगे जो कि फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स के साथ compete करेंगे। सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, रियलमी लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।